अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि खबरों के हवाले से मैं आप तक खबरें पहुंचाता रहता हूं, इसी हवाले से आज भी आपके खिदमत में पेश हुआ हूं। आज जो है काफ़ी सारी खबरें हैं और उन खबरों को आप तक शेयर करता जाऊंगा। जैसे कि ये खबरें कई सूबों के लिए खौफनाक भी हैं, किन सूबों के लिए खुशाइन करार दिए गए हैं। जैसे कि जो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के लिए बलूचिस्तान और केपी वालों के लिए ये जो है खौफनाक खबरें हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लिया है और उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने यही बात की है कि उसमें इमरान खान और आल पार्टीज को मदऊ किया गया, तो इस पार्टी में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आके शिरकत करें ताकि जो है और इस पे अज़्म इस्तेकाम पे बात की जाए। कल एक बड़ा मीटिंग भी हुआ और आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ के शुरा ने भी शिरकत की ऑपरेशन आज़्म इस्तेकाम के हवाले से। और दहशत गर्दों का कला करने के लिए इन्होंने आर्मी चीफ ने बहुत जो है काम करने के लिए अपने जवानों और फौजी अफसरान को हिदायत दिए हैं कि किसी भी हर हाल में जो है अज़्म इस्तेकाम को ऑपरेशन को मजबूत बनाया जाएगा। फिर इसमें इमरान खान का जो बयान आया है अडयाला जेल से सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने यही बताया है कि जो है अडयाला जेल में सहाफियों से यही गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन तो शुरू किया जा रहा है। मैं अपने पार्टी के सरबराहान को यही कह रहा हूँ कि उन जो है इन पार्टी में जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें ताकि अपने मौक़िफ़ को सही रख सकें। इसी हवाले से उन्होंने मजीद बताया कि जो है दहशतगर्द तंजीमें तारीख तालिबान जो है पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करके वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में। आर्मी चीफ इस जो है अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है, तो इसमें फिर ये ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा। इस ऑपरेशन का कोई जो है सदुबाब नहीं निकलेगा। इसी हवाले से उन्होंने और खदशे का भी ऐलान किया है कि आप ने एक मशवरा भी दिया इमरान खान ने कि ऑपरेशनों से मुल्क का ये मसला दहशतगर्दी हल नहीं होगा। जब तक आप अफगानिस्तान से मिलकर जो है ये प्लान बनाए, उन प्लान के तहत जो है इस ऑपरेशन को कामयाब किया जा सकता है। ऐसे तो आप ऑपरेशन शुरू करोगे, तालिबान जो है फिर अफगानिस्तान वापस इन हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, आपका जो है ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा। इसी हवाले से इमरान खान ने एक मशवरा दिया, उस मशवरे पे अमल करते हुए ये काम किया जाता तो बेहतर है। लेकिन इमरान खान तो सलासले पाबंद है, वो कैद में रखा गया है इमरान खान को। और कल एक इमरान खान ने हुकूमत को भूख हड़ताल की भी पेशकश की है कि उन्होंने हुकूमत को ये वार्निंग दिया है कि जेल में मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, मैं एक लंबे भूख हड़ताल में जाऊंगा। वहाँ हुकूमत के सफ़ों में खलबली बच गई। और मानसेरा में एक कल जलसा हुआ, जलसे में आपने देखा कि लोगों की जमे गफीर आके गई। जलसे में करोड़ों लोग, लाखों लोगों के तादाद में लोग जो मानसेरा में निकले। वहाँ वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने जो ऐलान किए और उन्होंने मजीद बताया कि इस्लामाबाद में आकर हम जलसा करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद के जलसा गाह पर जो है वहाँ इस्लामाबाद पुलिस ने उन कंटेनरों को हटाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से वो कंटेनर जो है खाली कर दिए गए हैं। वहाँ जो कारकुनान थे पीटीआई के, उनको जो है निकाला गया यहाँ से। उन जलसागाह में जो है पानी छोड़ कर दिया और पानी जो है छोड़ दिया, उनमें कीचड़ बनाया गया है इंतजामिया की तरफ से। ये क्यों खौफजदा है? जहाँ नून लीग के
जो है जलसे होते हैं उनको इजाजत है, और पीटीआई के जलसों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के जलसों का उनको खुली छूट है, और पार्टीज है जो जलसे करते हैं उनको खुली छूट दिया जा रहा है। और जब जब भी तहरीके इंसाफ वाले जो है जलसा करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको कोई न कोई बहाना देकर ये हुकूमत उनको खत्म कर देता है, और यही कहता है कि हमें जो है थ्रेट्स है। अभी बहरमुल हराम के हवाले से ये थ्रेट्स बताए जा रहे हैं कि इनके लिए हमने जो है ये जलसा हम करने नहीं दे रहे, क्योंकि ये जलसा करेंगे, ये गाने और साज बजाएंगे, लोग नारे लगाएंगे, यहाँ लोग नाचेंगे, इसीलिए हम ये जलसा करने नहीं देंगे। और इसी हवाले से काफी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। जलसेगाह तक लोगों को पहुंचना नहीं दिया जा रहा है, और जो लोग जलसेगाह में मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये जलसा उधर दूसरे जानिब पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने वाजे तौर पे खुले ऐलानात किए हैं कि किसी भी तरीके से हम इस जलसेगाह को सजाएंगे और जलसा किसी भी सूरत में हम करेंगे। देखना यह है कि हुकूमत अपने प्लान में नाकाम हो जाती है या कामयाब हो जाती है, लेकिन पीटीआई वालों ने यही कहा है कि हम इस जलसागाह को भरेंगे और जलसा करेंगे, किसी भी सूरत हमें गिरफ्तारी देनी पड़ी तो हम गिरफ्तारी भी देंगे, हमें यहाँ से जाना पड़ा तो जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। अपने लीडर के जैसे हमारा लीडर जो है इमरान खान जेल में सलासल पाबंद है, हम भी ऐसे होंगे, लेकिन जलसा हम जरूर करेंगे, किसी हाल में भी जलसा करेंगे। तो इंतजामिया आज ये जलसा रखा गया है, जलसे में करवाने में इंतजामिया कामयाब होती है या रोकने में जो है नाकाम होती है, वक्त ही बताएगा। आज शाम तक ये जो है पीटीआई कारकुनान बताया ये जा रहा है कि जब पीटीआई कारकुनान ज्यादा से ज्यादा 10,000 और 20,000 से लोग ज्यादा आएंगे तब तो ये जलसा मुकम्मल कामयाब होगा, क्योंकि जीटी रोड पर है ये जलसा, वहां जो है जलसा करने और वहां रास्ते जो है काफी तादाद में रास्ते हैं, उन रास्तों के वजह से इंतजामिया किस किस रास्ते को रोक पाता है और किसी किसी रास्ते को बंद करेगा, यहाँ उनके बस की बात नहीं है शहराओं को बंद करना। और इसीलिए पीटीआई ने भी वो जगह चुना है जहां हम कामयाब होंगे और लोग आएंगे। काफी तादाद में इस्लामाबाद और लाहौर और पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए बड़े तादाद में, तो ये इंतजामिया की बेबसी होगी इन जलसे को रोकना। बिल्कुल इंतजामिया तो अपना खूब कोशिश कर रहा है इन जलसे को रोकने के लिए, लेकिन ये बात जो है इंतजामिया के बस की बात नहीं है। ये जलसा किसी भी हाल होगा, लेकिन है पीटीआई के लीडरान और कारकुनान के ऊपर वो निकल आते हैं तो ये जलसा किसी भी सूरत में कामयाब हो सकता है। लोग नहीं निकले और पाबंदियों पुलिस के डर से गिरफ्तारियों के डर से नहीं निकले तो ये जलसा नाकाम भी हो सकती है। मुझे दीजिए इजाजत अपने मेजबान आदम शंबानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।